नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियार। कोरोना के संकट के बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मानसून विधानसभा का सत्र, जो कि एक दिन का ही था, हंगामे भरा रहा। बुधवार को शुरू हुए सत्र में सदन के बाहर और अंदर विपक्षी दल ने जमकर हंगामा किया। पहली बार हाइब्रिड तरीके से आयोजित हो रहे विधानसभा सत्र में ना तो नेता प्रतिपक्ष मौजूद थे और ना ही विधानसभा अध्यक्ष। कारण था कोरोना। कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर पर विधानसभा पहुंचे। कड़ी सुरक्षा, थर्मल स्कैनिंग और कोविड प्रोटोकॉल के बीच विधायकों को सदन में एंट्री दी गई। सबसे पहले सभी मंत्री और विधायकों द्वारा पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी, पूर्व विधायक स्वर्गीय बृजमोहन कोटवाल और स्वर्गीय नारायण सिंह भैसोंडा को सदन में श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सदन के अंदर भी कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। कहा कि सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह फेल हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को संभालने के मामले में भाजपा सरकार पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई है। कोरोना पर चर्चा की मांग को लेकर आरोप लगाया कि प्रदेश में कोरोना से 500 से अधिक मौत हो चुकी है, इसलिए कोरोना पर चर्चा होनी चाहिए। विधायकों ने कार्यसूची तक फाड़ डाली। विधायकों ने कृषि कानून का जमकर विरोध करते हुए कहा कि किसानों के साथ पार्टी का हर कार्यकर्ता खड़ा है। आज सुबह जब कांग्रेस के 4 विधायक ट्रैक्टर के माध्यम से विधानसभा आ रहे थे, तो सत्ता के इशारे पर पुलिस बल ने हमको रोकने का काम किया। हम विलंब से सदन में पहुंचे और सदन में पहुंचने के बाद हमने विधानसभा अध्यक्ष से आग्रह किया कि आपका संरक्षण चाहिए। देश और प्रदेश के अंदर कोरोना की महामारी लगातार पैर फैला रही है और इस पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। हमने इस बात को भी कहा कि जब कोरोना की वजह से एक दिन का सत्र आहूत किया जा रहा है, तो फिर उस पर चर्चा नितांत आवश्यक है। हम 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। हम बेरोजगारी पर भी 310 के अंतर्गत चर्चा चाहते थे, लेकिन हमारे कार्य स्थगन को स्वीकार नहीं किया गया, उस पर चर्चा नहीं की गई और कांग्रेस ने इसका तीखा और तीव्र विरोध किया। वहीं मानसून सत्र एक दिन का होने की वजह से राजनीतिक और गैर राजनीतिक पार्टियों ने भी विरोध कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सुबह पहले कृषि विधेयक के खिलाफ विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायक ट्रैक्टर से विधानसभा जाने लगे, तो विधायकों को पुलिस ने रिस्पना पर रोक दिया, जिससे विधायक प्रीतम सिंह, काजी निजामुद्दीन, मनोज रावत समेत कई विधायक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। विधायक प्रीतम सिंह का कहना था कि ट्रैक्टर से विधानसभा जाना कोई गुनाह नहीं है। पुलिस किस नियम के तहत उन्हें जाने से रोक रही है। हालांकि कुछ समय बाद विधानसभा अध्यक्ष के निर्देशों पर इन विधायकों को ट्रैक्टर से विधानसभा जाने की अनुमति दी गई। इसके बाद कृषि अध्यादेश के विरोध में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा कूच किया। पुलिस ने डिफेंस कॉलोनी गेट पर आप कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। पुलिस और कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर गिरफ्तारी दी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित 32 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। तौर पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी जनता की लड़ाई को लड़ने के लिए आज सड़क पर है और आम आदमी पार्टी इस लड़ाई को लड़ेगी और तब तक लड़ेगी जब तक उत्तराखंड की जनता को उसका हक और हुकूक और न्याय न मिल सके। जिस अवधारणा के साथ ये उत्तराखंड बना था, वो अवधारणा, वो शहीदों का सपना साकार करने की अगर किसी में हिम्मत है तो वो केवल और केवल आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल एकमात्र ऐसी पार्टी है जो इस उत्तराखंड का भला कर सकते, उत्तराखंड का परिवर्तन कर सकते हैं। उधर राज्य निर्माण के 20 साल बाद भी आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण न किए जाने के विरोध में राज्य आंदोलनकारियों ने भी विधानसभा सत्र के दौरान प्रदर्शन किया। इसके साथ ही रोजगार की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार महासंघ के सदस्यों ने रिस्पना पुल बैरिकेडिंग के समीप अपना विरोध प्रदर्शन किया। उधर एसएफआई संगठन ने भी विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने, रोजगार और नौकरी को लेकर सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठकर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। वहीं सर्वजन स्वराज पार्टी ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सर्वजन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर देवेश्वर भट्ट ने किसान बिल और टैक्सी ऑटो चालक की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। जो हमारे किसान के प्रति, हमारे देश में किसान आज परेशान हो रहा है, जो किसान के प्रति जो बिल सही पास नहीं हुआ है, उसके विरुद्ध हमने आज उसको सपोर्ट के लिए हमारा सवाल उठाया। वाहन चालकों के लिए भी आपने? हाँ, टैक्सी वाहन चालकों मीडिया के जितने भी टैक्स है वो सब है, उसको माफ करने के लिए रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, सब गरीबी आई हुई है, वो कहाँ से देंगे, उनके हित में हम बात कर रहे हैं।
वहीं सदन में सरकार को अपने ही विधायक के आरोपों से भी बुरी तरह सामना करना पड़ा। चंपावत जिले के लोहाघाट सीट से तेज तर्रार भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने टनकपुर जौल जीबी रोड के टेंडर को लेकर फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बाकायदा पत्र लिखकर सरकार को भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार ठहराया। भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने नियम 58 के तहत जौली जीबी टनकपुर मोटर मार्ग के टेंडर प्रक्रिया को लेकर भ्रष्टाचार के मामले में सवाल लगाया, किंतु सरकार ने मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के चलते इस पर चर्चा नहीं की। अब विधानसभा से मिली जानकारी के मुताबिक सत्र में प्रश्नकाल नहीं हुआ। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण 2 घंटे और 9 मिनटों तक सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। मानसून सत्र के दौरान महज 3 घंटे 6 मिनट में रिकॉर्ड 19 विधेयक और 10 अध्यादेश पारित किए गए। सदन में विधेयक आमतौर पर लंबी चर्चा के बाद पारित किए जाते हैं, लेकिन बुधवार को सदन में विधेयकों का पेश करने, विचार करने और पारित करने के बीच बहुत अंतराल नहीं रहा। 4 धाम विधेयक, महामारी विधेयक, विश्वविद्यालय विधेयक, चिकित्सा शिक्षा विधेयक और पंचायत राज विधेयक जैसे और भी विधेयक पेश हुए और बिना चर्चा के पारित कर दिए गए और अब सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।